96.7 FM पर आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। समग्र भारत में 12 जून से 26 जून नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। इसी संदर्भ में आज सुनिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो गुजरात के हेड IPS केतन पाटिल से मौलिन मुंशी की गई बातचीत। नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं मौलिन मुंशी अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं कि 12 जून से 26 जून हर साल नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के तौर पे मनाया जाता है। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे आकाशवाणी अहमदाबाद स्टूडियो में श्री केतन पाटिल जो IPS ऑफिसर है और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो गुजरात के हेड है, वो उपस्थित है। पाटिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में। धन्यवाद सर। 12 जून से 26 जून पूरे भारत में नशा मुक्त भारत पखवाड़ा की सेलिब्रेशन होती है, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है सर? यूनाइटेड नेशन के रिजोल्यूशन के मुताबिक 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड ड्रग ट्रैफिकिंग मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। उसको मद्देनजर रखते हुए भारत में 15 दिन तक ये नशा मुक्त भारत अभियान पखवाड़ा मनाया जाता है। इसमें नशे के खिलाफ जो जागरूकता अभियान, रैलियां, सेमिनार्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स और युवाओं को प्रेरित करने के लिए और नशे के खिलाफ जो एक मुहिम और लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं उसके लिए प्रेरित करने के लिए नशा मुक्त पखवाड़ा मनाया जाता है। सर, इसमें जो 26 जून है इसका कोई विशेष महत्व है? 26 जून 1986 को यूनाइटेड नेशन ने एक रिजोल्यूशन के तहत ये दिवस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज के तौर पे मनाया जाता है। 26 जून के दिन जो फर्स्ट ओपियम वॉर हुई थी, वहां पे ओपियम जलाया गया था, ओपियम नष्ट किया गया था। उसके यादगार स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नशे के खिलाफ ये दिन मनाया जाता है। सर, ये पूरा जो पखवाड़ा है तो वो कैसे मनाते हैं आप? ये जो पखवाड़ा है भारत सरकार की जो एजेंसी है, होम मिनिस्ट्री के अंडर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये नोडल एजेंसी है। हम सारे स्टेट में विविध स्कूल, कॉलेज, सरकारी, निम्न सरकारी जो विभाग है उसमें जागरूकता के लिए लोगों से ई-प्लेज जो है शपथ दिलाते हैं। विद्यार्थियों को, युवाओं को, युवतियों को स्कूल कॉलेजेस में साइकिल रैली, रनिंग कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन तौर पे और विविध जागरूकता अभियान के द्वारा नशा के खिलाफ उनको जागरूक करते हैं। इसमें कुछ साइकिल रैली या ऐसा भी होता है वर्कशॉप? यस, साइकिल रैली, रनिंग कॉम्पिटिशन्स ऐसे आयोजित किए जाते हैं। हमने यहाँ पे अहमदाबाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से स्टार्ट होके 6 किलोमीटर की साइकिल रैली का आयोजन किया है 23 जून को। अच्छा। संडे के दिन उसमें माननीय गृह मंत्री जी उसके प्रमुख अतिथि होंगे। अच्छा, और इसमें स्कूल कॉलेज के बच्चे साइकिल रैली में भाग लेंगे? स्कूल कॉलेज के बच्चे रहेंगे, NCC के जो कैडेट्स है वो सहभाग लेंगे। और मैं सारे युवाओं को आह्वान करना चाहूंगा कि इस नशा मुक्त भारत अभियान के जो साइकिल रैली है उसमें आप भी सहभागी होइए। ये मैं यहाँ से एक आह्वान करना चाहूंगा। जी सर, ये जो मादक पदार्थ होते हैं, हेरोइन है, चरस है, तो इसके जो दुष्प्रभाव है वो क्या क्या होते हैं? ये जितने भी मादक पदार्थ है, नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है, उनके बहुत बुरे प्रभाव देखे जाते। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगा कि जो सेवन करने वाले व्यक्ति के शरीर और मानसिक आरोग्य पे उसका प्रभाव देखा जाता है। उसके साथ साथ एक सामाजिक दुष्परिणाम भी देखा जाता है। उससे ट्रैफिक में एक्सीडेंट, चोरी, चेन स्नैचिंग, ऐसे सोशल जो पेटी क्राइम्स हम बोल सकते हैं। उसके बाद सामाजिक और कौटुंबिक कलह देखे जा सकते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। उसके बाद एक लीगल जो इशू है, ऐसे मर्डर, मतलब छोटे क्राइम से लेके मर्डर तक के जो क्राइम्स है, ये नशे के सेवन के बाद ही इसकी जो प्रमाण हमने देखा है। तो इस तरह से व्यक्ति से लेके सामाजिक लेवल तक और आर्थिक लेवल तक भी इसकी प्रॉब्लम देखी जा सकती है। जी पटेल साहब, इस साल जो 26 जून है अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस, तो इसकी मेन थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस का जो थीम है कि रोकथाम में ही निवेश करें। अच्छा। इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। हम यदि प्रिवेंशन करें तो ही नशा मुक्त हो सकता है। हमारा जो NCB का मोटो है तो इंटेलिजेंस, इन्फोर्समेंट एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम
बाकी इन्फोर्समेंट एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे, बट यदि हम प्रिवेंट कर सके युवाओं को इस दुरुपयोग से, तो ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि रहेगी। पटेल साहब, हमारा जो कार्यक्रम सुन रहे श्रोता मित्र है, तो उनको आपका जो एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और उसकी कामगिरी के बारे में बताएंगे कि कैसे आपका डिपार्टमेंट कामगिरी करता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसकी स्थापना 1986 में 1986 में हुई थी। ये होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। और जो एनसीबी का जो मोटो है, इंटेलिजेंस, एनफोर्समेंट एंड कोऑर्डिनेशन है। हम अवेयरनेस के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन, इन्फोर्समेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड रिसर्च, इस पे भी काम करते हैं। अच्छा, ये जो आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो ड्रग सीज किया जाता है, पकड़ते, तो वो आप पुलिस का साथ लेकर पकड़ते हैं या कोस्ट गार्ड का, कि किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन? इसमें एनसीबी नोडल एजेंसी है। इंटर सर्विसेज कोऑर्डिनेशन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये भी इसमें शामिल है। यदि इंटरनेशनल लेवल पे ड्रग स्मगलिंग हो रही है या इंटरस्टेट बॉर्डर पे भी हो रही है, तो इंटर एजेंसी कोऑपरेशन लाइक कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, गुजरात पुलिस और सारे एजेंसीज के साथ तालमेल करके कि एयरपोर्ट से लेके सी पोर्ट्स, हर जगह पे हम जो भी एंट्री पॉइंट्स है उसमें नारकोटिक्स ड्रग की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स कर। ये जो सर, आप जब ये एनसीबी ये जो सीज करती है ये जो ड्रग्स है, फिर इसमें से पता कैसे चलता है कि ये हेरोइन है या चरस है या मेंडेक्स है? वो कुछ मशीन आपके पास रहते हैं या एफएसएल में बेचते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जब हम एनसीबी की टीम जब कोई भी मादक पदार्थ, कोई पाउडर को सीज करती है, तो हमारे जो रेडिंग टीम, इन्वेस्टिगेटिंग टीम के साथ एक किट होता है, उसको डीडी किट बोलते हैं, ड्रग डिटेक्शन किट। मौके पे ही हम उस पाउडर को हम चेक करते हैं और हेरोइन से लेके ओपीएम से लेके हमें वो ड्रग डिटेक्शन किट, उसको जो डीडी किट बोलते हैं, उससे पता चल जाता है। अच्छा, यदि ऐसा नहीं होता है तो जो जीएफएसयू और जो एनएफएसयू की जो मोबाइल फॉरेंसिक टीम है, उसको हम वहां पे मौके पे कॉल करते, और जो भी कॉन्ट्राबैंड है, तो एग्जैक्ट कौन सा कॉन्ट्राबैंड है वो हम पता कर सकते। अब ये जो ड्रग माफिया है वो भी मॉडस ऑपरेंडी बदलते रहते हैं कि अलग अलग तरीके से सप्लाई करते ताकि अलग अलग जगह पहुंचा सके, ये बात भी सही है? हाँ, अभी रिसेंटली हमने एक जो केस हुई, तो इसमें एक महिला थी, उसने स्कूल के बैग के अंदर वो जो पाउडर रखा हुआ था, और वो स्कूल गोइंग बच्चों का बैग था। स्कूल गोइंग बच्चों की बैग हम जनरली चेक नहीं करते, तो 3 बैग्स में उन्होंने वो जो नशीले पदार्थ, जो मादक पदार्थ पाउडर था, वो रखा हुआ था। तो हर बार एक नई नई मोडस ऑपरेंडी वो यूज करते हो, हमारे लिए एक हमेशा एक चैलेंज रहता है। इसमें डॉग स्क्वाड का भी उपयोग करते हैं? इसमें जो है कि जो डॉग स्क्वाड को हम यूज करते हैं, जिससे जो मादक पदार्थ का जो है स्मेल से ही वो बैग को स्कैन कर सकता है, एंड उसका बहुत ज्यादा उपयोग डिटेक्शन हो। आजकल देखा गया है कि ड्रग की चुंगल में खास करके यूथ को वो लोग ज्यादा वो कवर कर ले, खास करके कॉलेज गोइंग जो लड़कियां होती है, विद्यार्थी ने, तो उसको वो लोग ज्यादा टारगेट कर रही है। सच बात है। जो युवा अवस्था होती है, मतलब किसी भी व्यक्ति के आयुष्य में युवा अवस्था है सबसे एक चैलेंजिंग, नई उभार देने वाली होती है, एक नया हाई अचीव करने की होती है, और इसमें एक्सपेरिमेंट करना, नए ख्वाब, और कभी कभार सक्सेस ना पाने के इसमें डिप्रेशन होना, ऐसी सारी अवस्थाओं में यदि किसी युवा और युवती को फैमिली से, फ्रेंड सर्कल से और अच्छी सुसंगत नहीं है, तो वो ऐसे नशीले पदार्थों के सेवन और उसके एक गर्क में जाने की बहुत बड़ी संभावना होती है। सर, मान लो कि कोई यूथ को इसकी आदत नशे की लग गई, ड्रग्स की, तो क्या उसको इसमें से बाहर निकाला जा सकता है, छुड़ा सकते हैं ड्रग्स? यस, इसी अवेयरनेस के लिए हम नशा मुक्त भारत पखवाड़ा का आयोजन कर रहे हैं। कोई भी युवा यदि ऐसे नशे के गर्क में फंसा हुआ है, कुसंगत में है, तो इसके लिए उसके पेरेंट्स, टीचर, पीयर ग्रुप, फ्रेंड्स, और सामाजिक तौर पे यदि उसको उस तरह से एक एनवायरनमेंट मिलता है, तो नशे की लत से वो बाहर आके एक अवेयर सिटीजन, एक एम्पावर्ड सिटीजन बनके वो देश की तरक्की में वो बहुत अच्छा योगदान दे सकता है। सर, हमारा कार्यक्रम सुन रहे आकाशवाणी के श्रोताओं को आप कोई खास मैसेज देंगे? मैं सारे श्रोतागण को कहना चाहूंगा, से यस टू लाइफ, से नो टू ड्रग्स। सर,
अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि कहीं कोई ड्रग्स बिक रहा है या कोई ड्रग्स का सेवन कर रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके तक वो कैसे पहुंचा सकता है? हमारा कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, किसी भी युवा के पास, पेरेंट्स के पास, टीचर्स के पास यदि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है, कहीं पब्लिक प्लेस पे नशे की बिक्री हो रही है, तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, तो उस पे आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन देने वाले की नाम और ये गुप्त रखा जाता है। हम उसको वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद एप्रोप्रिएट एक्शन ली जाती है। वहाँ लोकल पुलिस और जो भी एजेंसी के साथ तालमेल करके उसको वेरीफाई करके हम एक्शन लेते हैं। तो केतन पाटिल साहब, आज आप अपना बहुत कीमती समय निकालकर आकाशवाणी स्टूडियोज में आए और ये 12 जून से 26 जून तक तो ये जो नशा मुक्त भारत पखवाड़ा की जो सेलिब्रेशन हो रहा है, इसके बारे में बहुत ही रोचक इन्फॉर्मेशन दिया। हमारे श्रोताओं को भी इसमें बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और खास करके कैसे नशा मुक्त किया जाए, यूथ को कैसे बचा जा सके, इसके बारे में आपने जानकारी दी। आकाशवाणी की ओर से सर आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के संदर्भ में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो गुजरात के हेड IPS केतन पाटिल से मौलन मुंशी की गई बातचीत। कार्यक्रम का प्रसारण 96.7 FM आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया।